रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे तनु। दोस्तों, प्यारी कहानियों की श्रृंखला में पेश है एक कहानी जिसका नाम है एक नई राह, जिसे लिखा है मंजूषा रेडगांवकर जी ने। मनाली आज उसी के द्वारा बनाए गए आश्रम के बरामदे में बैठी जाड़े की धूप सेंक रही थी। वृद्धावस्था में ये धूप उसे बड़ी सुहानी लग रही थी। आजकल बस यूं ही बैठे बैठे न जाने कब वह अतीत की झरोखों में झांकने लग जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था, अब तो याद भी नहीं है कि कितना समय बीत गया जब वह इस आश्रम को बनाने का संकल्प लेकर यहाँ आई थी। मनाली को याद आ रहा है वह दिन जब सेवानिवृत्ति के पश्चात कॉलोनी के उद्यान में गुमसुम सी अकेली ही बैठी थी। वह तितलियों के भांति यहाँ से वहाँ मंडराते छोटे बच्चों को देखकर एक और प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी, तो दूसरी ओर विषाद की गहरी खाई में डूबती उतरती जा रही थी। नज़रें तो बरबस नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर टकटकी लगाए निरंतर जमी हुई थी। एक पल को उसकी आंखों के सामने से बच्चे ओझल हो जाए तो मनाली असहज हो रही थी। मनाली स्वयं ही इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो रही थी। आज ये क्या हुआ कि कल तक अपने कार्यालय, अपने ओहदे एवं रुतबे में गले गले तक डूबी रहने वाली मनाली आज अचानक से बेहद खालीपन महसूस करने लगी। कल ही तो उसकी सेवानिवृत्ति पर बड़ा भव्य आयोजन कार्यालय के साथियों द्वारा किया गया था। कल की ही तो बात है जब उसके अधीनस्थ एवं वरिष्ठ अधिकारी वर्ग ने उसकी कार्यपरायणता की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। उसकी व्यस्तता की, सदा कार्यरत रहने की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। कल ही की तो बात है जब उसने अपने सम्मान समारोह में उत्तर देते हुए कहा था कि लोग कहते हैं कि हमें कभी कभी अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मैं कहती हूँ कि इस रिक्तता को अपनी व्यस्तता में बदल डालो, फिर देखो जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। आप सतत कार्यरत रहोगे तो जिस सफलता की कामना आप कर रही हो वही सफलता आपके कदम चूमेगी। आज वही मनाली अपने आप को अर्श से फर्श पर गिरा पा रही है। मनाली अतीत के पन्नों में हो गई। एक समय था जब करियर एवं परिवार के बीच किसी एक का चुनाव उसे करना था। पति से उसकी लंबी बहस इस विषय में हुई थी। पति ने बहुत प्रयास इस बात के लिए किया कि कम से कम एक बच्चा तो हमारा अपना होना चाहिए। हम ये सब भाग दौड़, इतना अधिक धन अर्जित करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? किंतु पति के लाख समझाने पर भी उसने कोई बात नहीं मानी। पति ने भी मनाली की जिद के आगे अपने हथियार डालना उचित समझा और जिंदगी की गाड़ी नदी के दो किनारों की तरह समानांतर चलती रही। समय गुजरता गया। कुछ समय पहले पति भी अचानक हृदयाघात से चल बसे। ससुराल पक्ष से भी कभी आत्मीय रिश्ते मनाली नहीं बना पाई थी। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। वृद्धावस्था के कारण उनका देहांत भी पहले ही हो चुका था। जिस करियर के दम पर मनाली अपने आप को सतत सक्रिय एवं लोगों से घिरा हुआ पाती थी,
वे सब भी केवल मृग मरीचिका के समान ही थे। ये एहसास उसे अब तीव्रता से हो रहा है। अचानक मनाली स्वयं को संयत कर उठकर उन बच्चों के आसपास मंडराने लगी। मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था कि काश मैं भी माँ बनी होती तो आज इन बच्चों के समान मेरे भी नाती पोती होती। आज पूरे संसार में मैं अकेली रह गई हूँ, ना कोई संगी साथी, ना ही कोई नाते रिश्तेदार मेरे साथ है। ये जीवन पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा है। शाम ढलने पर आमादा हो रही है। सब बच्चे भी धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने को बेताब दिख रहे हैं। उनके साथ उनके दादा दादी या नाना नानी उन्हें जल्दी घर चलने का आग्रह कर रहे हैं। बच्चों की नुकुर चल रही है। थोड़ी ही देर में बच्चों की किलकारियाँ जो बगिया को जीवंत रखने का काम कर रही थी वह भी गुम हो गई। बेमन से वह भी अपने घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। घर का दरवाज़ा खोल वह अंधेरे में ही बैठी बैठी इस एकाकीपन को दूर करने के उपायों के विषय में चिंतन करने लगी। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बच्चों की देखभाल मनाली ने की नहीं थी, किंतु मन था कि छोटे बच्चों की ओर इतना खींचा चला जा रहा था कि वह अपने आप को कैसे संयमित करे ये समझ नहीं पा रही थी। मनाली अपने आप से प्रश्न पूछ रही थी कि क्या अब किसी बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश का कार्य उससे हो पाएगा। एक मन कह रहा था कि जब इतनी बड़ी कंपनी को मैंने सुचारू रूप से संचालित किया तो छोटे बच्चों की देखभाल कौन सी बड़ी आफत है। हो न हो वह एक बच्चे को गोद अवश्य लेगी। सारी रात इसी उधेड़-बुन में बीत गई। सुबह भी बड़ी अनिश्चितता में बीतने लगी। दिन भी ढलने लगा था। उसके कदम अनायास ही उद्यान की ओर निकल पड़े। मनाली अब नित्य ही अपनी शाम उन बच्चों के क्रियाकलापों को देखने में व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे उन बच्चों के लिए उसमें मातृवत स्नेह पनपने लगा, किंतु ये कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इतनी बात तो बुद्धिमान मनाली समझती थी। मन को शांत करने के लिए मनाली आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए गई। आदिवासी क्षेत्र में जब मनाली गई तो उसने यही पाया कि विकास से कोसों दूर ये समाज है। यहाँ के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। वे कुपोषित एवं शिक्षा के उजियारे से भी कोसों दूर हैं। उसी क्षण उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। वह अपने शहर लौट आई। अपनी सारी स्थायी संपत्ति को उसने बेच दिया और उस अनजाने रास्ते पर चलने के लिए कृत संकल्पित हो गई। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति एवं बच्चों के लिए मनाली ने चकाचौंध से भरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अचानक 2-3 बच्चे आकर धम से उसकी गोदी में बैठ गए। अपनी तुतली बोली में दादी माँ कहकर पुकारने लगे। मनाली अपनी तंद्रा से जागकर वर्तमान में आ पहुंची। प्यार से बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर गुनगुनाने लगी।
जाड़े की शाम बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, इसलिए उन्हें लेकर मनाली भीतर की ओर चली गई। आज इन बच्चों के भविष्य को गढ़ने में मनाली एक पूर्ण काम जीवन का सुखद अनुभव ले रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Radio Hindustan.